बातमनी में स्वागत है। वन मैन आर्मी, आज हम जिस वन मैन आर्मी का जिक्र कर रहे हैं उसे जानकर आप भी वाह वाह कर उठेंगे। यह वन मैन आर्मी स्वयं में एक चलती फिरती संस्था है। जी हाँ, सफीदों का पूर्व फौजी व हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी सफीदों के बीडीओ दफ्तर में ग्राम सचिव के पद पर कार्यरत ईश्वर सिंह जरूरतमंद की सहायता में पहले दिन से लगे हैं। अपनी खुद की गाड़ी में जरूरतमंदों के लिए आटा, दाल, चावल, आलू, प्याज, हरी मिर्च, मसाले, नमक, पानी, केले पहुंचाने में लगे हैं। उनको जैसे ही पता चलता है राशन व दवाइयां पहुंचाने में सबसे आगे होते हैं। गली मोहल्ले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के जिलों तक भी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। ईश्वर सिंह कहते हैं कि उन्होंने गरीब व भूख का दौर देखा है, वे किसी को भूखा मरते नहीं देख सकते। ऐसी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस न्यूज को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। परमात्मा ने ईश्वर जी, आप अभी तक कितने लोगों को सहायता प्रदान कर चुके होंगे? सर, लगभग मैं हने के 2750 परिवारों को हने के सहायता कर चुका हूँ। क्योंकि प्रतिदिन मैं एक तो गिनता नहीं सर, क्योंकि जो दान देते हो गिनते नहीं। लेकिन मैं कभी भी किसी से कुछ भी मान ल के, अब आप लोग पत्रकार, मीडिया, छाएबंदी सभी भाई मेरे पीछे लग रहे हैं, तो मैं कभी भी छुप कर दे रहा था, लेकिन मैं सामने नहीं आना चाहता था। क्योंकि मैंने हनी के एक कसम खाई थी, गरीबी को चीज़ होती है बस। ठीक है, धन्यवाद ईश्वर जी। ईश्वर जी, जब से लॉकडाउन लगा है हम देख रहे हैं कि आप ज़रूरतमंद लोगों की सेवाएं करने में लगे हुए हैं। कहाँ से मन में कैसे आया ये कि भी ज़रूरतमंद लोगों की इस तरह से सेवा करनी चाहिए? सर, सबसे पहले तो नमस्कार जी। और सर, ये जो वर्ल्ड में और हमारे देश में ये महामारी कोरोना की बीमारी आई हुई है, और इससे मान लो कि काफ़ी देशों में लोगों की मृत्यु होने लग रही है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी लॉकडाउन के लिए जब से घोषणा करी थी, उसे ठीक 2-3 दिन के बाद में मैंने ये सोचा कि भी ये लॉकडाउन तो हो गया, लेकिन लॉकडाउन के साथ में गरीब परिवार से कई लोग हैं कि आते थे, कहते सर हमारे पास में राशन नहीं है और हमारे पास में खाने के लिए चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि वो बागड़ी हैं सर, राजस्थान के थे और वहाँ डटे हुए थे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर हेल्प कर दो कुछ। मैंने उस दिन के बाद में फिर ये लगाया कि भाई आप भी पहले गरीब घर से थे, लेकिन अभी भी इतने हैं कि अपना गुजारा हो रहा है, लेकिन अभी भी कोई करोड़पति का बेटा नहीं हूँ सर मैं। लेकिन प्रतिदिन के लिए हिसाब से मैं अपना जो भी मेरे से पुगता है सर, तो मैं उन जिनके राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, या मान ले कि कहीं लेबर को छोड़ कर ठेकेदार चले गया है, या रोड के पास में वो बेचारे लॉकडाउन में यहीं रह गए, या चलते फिरते मुसाफिर भी वो भी इधर रह गए, ये जो सारे जो बेसहारा परिवार के लोग हैं, उन लोगों तक मैं प्रतिदिन जाता हूं सर। ईश्वर जी, आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप फौजी रहे हैं। अगर मैं कहूं कि लोग तो कई लोग मिलकर के एक संस्था को जन्म देते हैं या एक संस्था के माध्यम से काम करते हैं, लेकिन आप तो एक वन मैन आर्मी की तरह से काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं इस देश के सभी जनता से मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार है, क्योंकि मैं एक गरीब घर परिवार का हूँ और मैंने गरीबी देखी है, और गरीबी के साथ में मैं आर्मी के अंदर भर्ती हो गया था। और भर्ती होने के बाद में वहाँ भी हमने जो है फ़ौज का जो हिसाब किताब है वो डिसिप्लिन होता है, और वहाँ हर चीज़ सिखाई जाती है। जैसे माँ बाप रहने के अपने बेटा बेटी को घर में सिखाते हैं, तो आर्मी के अंदर भी जाने के बाद वहाँ पे हमारे को सब कुछ सिखाया। लेकिन वो तो एक्स सर्विसमैन मैं हूँ, लेकिन उसके बाद में सर कुछ माता पिता का भी है कि कुछ होता है, संस्कार अच्छे देना बुरा देना। तो मेरे माता पिता एक बात कहते हैं, बेटे आप गरीब बेशक हाँ, लेकिन घर पर कोई भी आ जाता है तो आप है कि उसको कुछ न कुछ ज़रूर देना। मैं
उठने से पहले अगर मान लो कोई गरीब घर से है तो वो गरीबी के दिन जब मान लो कि समाज में सबके लिए ये आटा है जी, चावल है, ये निकाल देता हूँ मैं। ये आटे की थैली है।